नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने इंदौर के जाने माने गांधीवादी विचारक, एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल त्रिवेदी जी का एक बड़ा अच्छा आलेख का वाचन कर रहा हूं, जो लॉकडाउन के बाद की स्थितियों को हमें बहुत अच्छे से समझने में मदद करता और जिसके माध्यम से लॉकडाउन के बाद मनुष्य का जीवन कैसे होना चाहिए उसके बारे में बहुत अच्छी समझ देता है। उनका आलेख है, लॉकडाउन के बाद स्वैच्छिक सतर्क जीवन। लॉकडाउन के बाद स्वैच्छिक सतर्क जीवन को हम जीवन रक्षा की समझ का खुला विश्वविद्यालय भी मान सकते हैं। इससे पहले किसी भी महामारी से सारी दुनिया का इतना व्यापक लोक शिक्षण नहीं हुआ। लॉकडाउन के बाद स्वैच्छिक सतर्क जीवन लॉकडाउन ने आज तक हमें जिस तरह से बिना चिंता के लापरवाह अंदाज में जीते रहने के हम आदी थे, उसे इतिहास का हिस्सा बना दिया है। अब यदि हम खुद इतिहास नहीं बनना चाहते हैं तो हमें हर दिन हर पल स्वेच्छा से सतर्क जीवन जीने का नया इतिहास बनाना या लिखना होगा। लॉकडाउन में हमें जीवन के जो आवश्यक कारणों से कुछ छूट मिली, पर लॉकडाउन खुलने के बाद सतर्कता में छूट का कोई सवाल नहीं है। अब हम सब अपने मन में यह गांठ बांध लें कि अब हमें जरा सी लापरवाही नहीं करनी है और किसी पर भी दोष नहीं डालना है। हम सब ने विपरीत परिस्थिति में कठिन आपदा से अपनी समझ और क्षमता के अनुसार अभी तक मुकाबला किया है और आगे भी पूरी समझदारी से सामने आई चुनौती से हिल मिलकर निपटेंगे। सतर्कता और चिंता दोनों में गुणात्मक अंतर होता है। चिंतकों ने चिंता को चिता के समान माना है। चिंता चित्त को भयभीत करती है, सतर्कता चित्त को सचेत करती है। अब आगे की दुनिया की जीवन शैली सतर्कता पर केंद्रित सचेत जीवन के आधार पर हम सबको चलानी होगी। इस महामारी ने हमें सबसे पहला पाठ यह सिखाया कि वायरस भले ही सूक्ष्म हो पर उसका विस्तार वैश्विक है। भविष्य में दुनिया में कभी भी किसी भी हिस्से में वायरस का प्रभाव दिखाई देता है तो तत्काल सारी दुनिया को हर हिस्से में सुरक्षा उपायों को, सरकार को, समाज को हर स्तर पर तत्काल कदम उठाने चाहिए। इसमें देरी और भौगोलिक दूरी की गफलत में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया परस्पर आवागमन के मामले में इतनी निकट है जितनी पहले कभी नहीं थी। इसे समझने में सारी दुनिया की सरकारों और लोगों से भारी चूक हुई है। इसे स्वीकारते हुए भविष्य के लिए सतर्कता बरतना होगी। अभी तक हम बीमारियों को लेकर हमारी समझ व्यक्तिगत थी। कोई बीमार होता था तो घर परिवार पहचान वाले आगे बढ़कर सेवा को तत्पर रहते थे। इस महामारी ने सिखाया एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बना के रखो। महामारी में सबसे पहले सब एक दूसरे से दूर रहो, कोई पास ना आए, जो पास आए वे भी एकांतवास में चले जाएं। यह सुरक्षा उपाय सुझाया। ऐसी महामारी जिसमें मरीज, चिकित्सक, घर परिवार, समाज, सरकार, व्यवस्था सबके हाव भाव तथा व्यवहार ही एकाएक बदल गए। जीवन का ऐसा विकट भाष्य समूची दुनिया ने इससे पहले नहीं पढ़ा न देखा, और वह भी घर बैठे। अब हम सबकी हर पल परीक्षा है। हर क्षण सतर्क रहकर अपना और सारी दुनिया के लोगों का निरोगी और निरापद जीवन कायम करने के लिए। आज की दुनिया बहुत भीड़ भरी है। पहली चुनौती है भीड़ से परहेज। लॉकडाउन के हटने पर भी स्वैच्छिक लॉकडाउन खुद ही लागू करें। इसे खुद को ही लागू करना होगा। जीवन के लिए जो आवश्यक जरूरत के पूरी सुरक्षा रखते हुए घर से बाहर जाकर काम पूरा होते ही घर वापसी का ध्यान रखें। ना हमें भीड़ का हिस्सा बनना है और न ही अपनी उस उपस्थिति से भीड़ को बढ़ाना है। बड़े शहरों, महानगरों के लोगों को यह सामान्य पूर्वानुमान करना जीवन की सुरक्षा की स्वैच्छिक अनिवार्य शर्त होगी कि किस समय कहाँ जाना है और कहाँ जाने से बचना है। बड़े शहरों में आवागमन भौगोलिक परिस्थितिवश प्राय वाहनों से होता है, अतः शुरू में निजी वाहनों का प्रयोग ही ज़्यादा होगा। अतः बाहर निकलने से पहले दूरी के हिसाब से भोजन पानी साथ रखने का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अनिवार्य स्थिति को छोड़कर बाहर खाना खाने से बचना होगा। निजी और सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं की स्पष्ट समझ पूरी संवेदनशीलता के साथ बढ़ाते रहना होगी। व्यक्तिगत जीवन के प्रसंगों को अपने घर तक सीमित रखें। उन्हें भव्य आयोजन का स्वरूप देने के लोभ मोह से बचें। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक भीड़ भरे रोजमर्रा के आयोजन, भजन, सत्संग, नाटक, मेले, पर्यटन, साहित्य संगोष्ठी, शिविर, गीत, गजल, संध्या, शोभा यात्रा, जुलूस, प्रदर्शन, कथा, तकरीर, भाषण माला जैसी सार्वजनिक गतिविधियों, समारोहों को संकट टलने तक स्थगित रखें और इस संबंध में संचार माध्यमों से सतर्कता के बाबत निवेदन करें। रोजमर्रा की जिंदगी में कम खाने और कम खाने को ध्यान रखें। कम खाने का अर्थ घर पर ही प्रायः खाना है।
पहले की तरह रास्ते चलते खाते रहने को स्वनियंत्रित करना होगा। गम खाने का मतलब ये है बिना बात किसी की भी बहस या निजी सार्वजनिक विवाद से बचना। जितना शांत संयत रहेंगे उतना ही हम महामारी को रोकने में सतर्क तथा चौकस रह पाएंगे। लॉकडाउन की समाप्ति पर अपने निकटस्थ रिश्तेदारों, नए पुराने परिचितों, घनिष्ठ मित्रों, साथी, सहयोगियों से सामान्य स्थिति होने तक लॉकडाउन कॉल की तरह फ़ोन, मोबाइल से ही हालचाल पूछे। सौजन्य भेंट को प्रत्यक्ष रूप से टालना ही सतर्कता की दृष्टि से उचित होगा। बिना बुलाए घनिष्ठतम साथी, सहयोगी, परिचित, परिजन के यहाँ न पहुँचे, न ही उन्हें आमंत्रित कर दुविधा में डाले। आपातकालीन स्थिति में दोनों की सुरक्षा की मर्यादा का पालन करते हुए सामाजिक पारिवारिक संबंधों का निर्वाह करने में मदद करना या करवाना चाहिए। प्रत्यक्ष मदद करवाना संभव न हो तो फिर मोबाइल के माध्यम से मार्गदर्शन तथा मदद पहुंचाने की तत्परता भी सामाजिक सतर्कता का हिस्सा है। लॉकडाउन के बाद स्वैच्छिक सतर्क जीवन डाउन की समाप्ति पर हम सबको परस्पर आपसी व्यवहार में बोलचाल की भाषा में प्रयोग में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। हम सब एक असामान्य काल से गुजर रहे हैं। पूरी मनुष्यता को इस काल में जिस असामान्य, अनचाही, कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा है वह समूची मनुष्यता के जीवन काल का अप्रिय काल है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक व्यवहार हमारे जीवन को सामान्य बनाने में हमारी मदद करेगा। विपरीत परिस्थिति में ही हमारी हिम्मत और हौसले की परीक्षा होती है। विपरीत तथा आकस्मिक परिस्थिति में हम सब ने मिलजुल कर लॉकडाउन का काल पूरा कर महामारी को रोकने का जो हौसला जुटाया और अब पूरी सजगता सतर्कता के साथ पूरी दुनिया के मनुष्य हिल मिलकर संवेदनशीलता के साथ निरापद जीवन के लक्ष्य को हासिल करने का हौसला भी जुटाएंगे। कुल मिलाकर ये इंदौर के सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अनिल त्रिवेदी जी का आलेख था जिसका वाचन मैंने किया है। यह आलेख वाकई बहुत उपयोगी है और इसे सोशल मीडिया पर काफ़ी पढ़ा भी जा रहा है।